हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाइंस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एक क्वाइंस को टॉस करते हैं तो कुल क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। अगर हम 2 क्वाइंस को टॉस करते हैं तो फिर आउटकम्स क्या क्या आते हैं। अगर हम 3 या 4 क्वाइंस को टॉस करेंगे तो हमें आउटकम्स कुल कितने मिलेंगे और किस तरह के आउटकम्स मिलेंगे, तथा इससे जुड़ी हुई कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जहां से अपना कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। तो बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के साथ। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं तो मैं ले रखा हूं एक 1 रुपीज़ का क्वाइंस, है ना। इट इज़ द इंडियन करेंसी। अगर आप देख पा रहे हो तो आपके सामने ये जो दिख रहा है इसको हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम हेड बोलते हैं। अगर मैं बातें करूँ इसको तो इसको क्या बोलते हैं जी? इसको हम टेल बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। अगर बातें करूं कि मैं अगर एक क्वाइंस को एक बार टॉस करूं तो कुल क्या क्या आ सकते हैं आउटकम्स। तो अगर सिक्का नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। आप सोच रहे हो ना कि जब सिक्का खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो बेटा, प्रोबेबिलिटी में इस तरह के इवेंट्स को नहीं लिया जाता है ना, कि सिक्का ऐसे स्टैंड हो जाए, ऐसे हो जाए, मतलब ना तो हेड आए ना तो टेल आए। उसमें या तो हेड या तो टेल वाले घटना को ही हम लेते हैं। तो अगर मैं बातें करूं कि अगर मैं 2 क्वाइंस को एक साथ टॉस करूं, है ना, एक साथ टॉस करूं, तो स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि दोनों पे ही हेड आ जाए, है ना। ये फर्स्ट क्वाइंस है और ये सेकंड क्वाइंस है। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं एक साथ दोनों सिक्के को टॉस करूं तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों सिक्कों पे टॉस आ जाए, हेड आ जाए, या इन दोनों सिक्कों पे टेल आ जाए। तो कुल अभी कितने हो गए? ये हो गए 2 इवेंट्स। ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड रहे और दूसरे पे टेल रहे, या ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल आवे और दूसरे पे हेड आ जाए। तो अगर हम इस तरह से सोचें तो 2 सिक्के को अगर हम टॉस करते हैं एक बार तो कुल 4 इवेंट्स आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 इवेंट्स। या तो दोनों पे हेड आ रहा है, नहीं तो दोनों पे टेल आ रहा है, नहीं तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड। अगर हम एक क्वाइंस को टॉस कर रहे हैं तो या तो एक पे हेड आ रहा है नहीं तो टेल्स आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 3 सिक्के को, अगर हम 3 क्वाइंस को ऐसे टॉस करेंगे तो हो सकता है कि तीनों ही सिक्कों के इस टॉप पे हेड आ जाए, टॉप पे हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, या किस तरह की बातें हो सकती है। मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। अगर आप इसको सीख लोगे तो क्लास 10th 11th और 12th तक की प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये श्योर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर बातें करूं यहाँ से कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक क्वाइंस है ना। ये आपके पास क्या है जी? ये आपके पास एक क्वाइंस है ना। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास क्या है जी? एक क्वाइंस है। अगर मैं इस क्वाइन को टॉस करूँगा तो 2 बातें आएंगी, या तो, है ना, या तो हमको मिलेगा हेड या मिलेगा टेल। हम अगर फिर से इसको कुछ क्वाइंस की जैसे इमेजिन करें, है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर फिर से इसको हम अगर एज ए क्वाइन इमेजिन करें, ऊपर हेड लिखना है नीचे टेल लिखना है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो हेड आ जाए नहीं तो क्या आ जाए? टेल आ जाए जी। या तो हेड आ जाए नहीं तो क्या आ जाए? टेल आ जाए। मैं बोल रहा हूँ कि या तो हेड आ जाए नहीं तो क्या आ जाए? टेल आ जाए। अगर फिर से इसको मैं एज ए क्वाइन इमेजिन करूँ तो आपको यहाँ ऐसे बनाने हैं, यहाँ हेड बना लेने हैं और फिर से यहाँ टेल, फिर से यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल, है ना। यहाँ पे फिर से हेड और यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड, और ये क्या हो गया जी? टेल हो गया। देखो इसके मदद से, है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे फिर से एक बार। इसके हेल्प से हम 1 क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे हम लिख सकते हैं ना। तो मैं इस बात को लिखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इस बात को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि when 1 coin is tossed, when 1 coin is tossed, ये अपना फर्स्ट केस रहेगा।
तो उस कंडीशन में जो अपने सैंपल स्पेस आएंगे, है ना, ये क्या क्या हो सकते हैं। तो ये देखो, इसके लिए केवल आपको इसको चूज़ करना है ना, इसको। अगर 1 कॉइन की बातें करें तो केवल आप इस फर्स्ट लाइन को चूज़ करिए, है ना। तो इसमें क्या क्या मिला है आपको, या तो आपका आएगा हेड, है ना, या तो आपका आएगा यहाँ पे हेड, नहीं तो आएगा टेल। तो अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों के कुल कितने आउटकम्स हैं ये, तो आप बोलोगे सर ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, ये है 2। मैं बातें कर रहा हूँ कि अगर हम 2 कॉइन्स को एक साथ उठा लूँ, है ना, टॉस्ड वंस लिख लेते हैं, वंस। व्हेन 2 कॉइन्स, when 2 coins is tossed once। स्टूडेंट्स, 2 सिक्कों को एक बार आप उछालें, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालें, दोनों ही कंडीशन में आउटकम्स सेम होंगे, है ना। दोनों ही कंडीशन में आउटकम्स क्या होंगे जी, सेम होंगे। तो ये क्या क्या होंगे देखो ध्यान से। इसके लिए आपको इस 2 लाइन तक की बातें करनी है ना, यहाँ तक। इसके लिए आपको बातें करनी है, इस 2 लाइन तक की बातें करनी है ना। इसके पहले केवल 1 लाइन तक की बातें की जा रही थी, अब 2 लाइन तक की बातें कर रहे हैं। देखो यहाँ से हेड हेड क्या लिखेंगे आप, हम लोग पहले पे हेड दूसरे पे हेड आ जाए, या तो ऐसे लिखेंगे हेड हेड हो गया, अब हेड टेल लिखो। केवल 2 लाइन तक ही हमको लिखनी है, हेड टेल हो गया जी। अब ये दोनों खत्म हो गए, यहाँ से लो टेल हेड, नहीं तो टेल टेल। मैंने बोला कि ये हो गया टेल हेड आ जाए, नहीं तो टेल टेल आ जाए। अरे मेरी बातें समझ में आपको आ रही है क्या। फर्स्ट क्वाइन पे हेड, सेकेंड क्वाइन पे टेल्स, या तो फर्स्ट पे टेल और सेकेंड पे हेड, नहीं तो दोनों पे टेल्स। तो इसमें अगर हम सिंपल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स पूछूं तो बोलोगे सर जी ये 4 होगा। मैं अगर 3 कॉइन्स की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, व्हेन 3 कॉइन्स इज टॉस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स आर, है ना, यहाँ पे आर लिख लेते हैं, आर टॉस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स और टॉस्ड, तो उस कंडीशन में अपने पास जो ये सैंपल स्पेस आएंगे वो क्या क्या आएंगे। देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हेड हेड हेड, है ना, ये लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपल हेड। यहाँ लिखते हैं हम लोग हेड हेड हेड, या लिखते हैं हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, या तो हेड टेल हेड लिखते हैं, हेड टेल हेड, या तो हेड टेल टेल लिखते हैं, हेड टेल टेल, या इस वाले ब्रांच में आते हैं ना, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, या तो तीनों पे टेल आ जाए, है ना, टेल टेल टेल। तो अगर मैं बातें करूं कि अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कुल जो अपने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे, आउटकम्स होंगे, वो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो जाएंगे। तो अगर मैं कॉइन्स की बारे में बात करूं, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, आउटकम्स ये होते हैं 2 टू द पावर n, जहाँ पे n जो है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, ये होता है जी नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर हम कॉइन्स 1 लेते हैं तो 2 का पावर 1 मतलब केवल 2 आएगा। अगर कॉइन्स 2 लेते हैं तो 2 का पावर 2 मतलब 4 आउटकम्स आएंगे, और अगर 3 लेते हैं तो 2 का पावर 3 मतलब आउटकम्स 8 आएंगे जी। तो अब इसके बेसिस पे अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इन दोनों ही सवाल का जवाब देंगे, है ना। अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ूं तो यहाँ पे सवाल दिया है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, ये अपने आप में हो गया एक्सपेरिमेंट। तो अपने क्या क्या आएंगे आउटकम्स, है ना।
तो अपने आउटकम्स आएंगे ये वाले है ना। मैं अगर इनको एक जगह ऐसे कर लूँ है ना, ये वाले अपने आउटकम्स आएंगे जी। क्या क्या आएंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या तो टेल टेल आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? हम कह सकते हैं कि ये जो अपना टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है ये हो गया यार 4 हो गया है ना। तो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, या यहाँ कह रहे हैं 1 टेल। तो देखो 1 टेल कितनी जगह है? एक जगह तो यहाँ पे आया है, एक जगह यहाँ पे आया है। तो 2 ऐसे इवेंट्स हैं, अगर मैं इनको लिखना चाहूँ टेल हेड या तो हेड टेल, तो 2 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें एक बार टेल आया है। कितनी बार टेल आया है जी? एक बार टेल आया है। तो इस अगर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं, मैं मान लेता हूं कि ये इवेंट E1 है, ये वाला E2 है, ई वाला E3 है और ये वाला E4 है। तो इवेंट E1 की जो प्रोबेबिलिटी हो गया ना PE1, ये हो जाएगी 2 में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? सेकंड देखो जी, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों कम से कम एक हो। अधिक हेड होगा तो हम उसको मानेंगे, उस वाले इवेंट को हम अपने फेवरेबल इवेंट में काउंट करेंगे। एटलीस्ट 1 हेड मीन्स एक बार हेड होना चाहिए, 2 बार है, 3 बार है, सब ले लेंगे हम। चूँकि यहाँ पे 2 ही बार आएंगे तो हम 2 वाले हेड को भी अपने फेवरेबल आउटकम्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड मीन्स मैं बताया हूँ कि इस वाले इवेंट्स को लेंगे है ना, या एक हेड हो एक टेल हो तभी ले लेंगे, या एक टेल और एक हेड ले लेंगे है ना। लेकिन इसमें कोई भी हेड नहीं है तो इस इवेंट को अपने फेवरेबल आउटकम्स में हम लोग नहीं काउंट करेंगे। तो कितने अपने कुल फेवरेबल आउटकम्स हैं? तो ये है अपने पास 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ऐसे ही अगर बातें करूं एट मोस्ट 1 हेड, मतलब अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। एट मोस्ट 1 हेड मीन्स अधिक से अधिक एक, ना भी हो तो चलेगा है ना, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। ना भी हो तो चलेगा, एट मोस्ट अधिक से अधिक केवल एक ही चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं लिख पाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, एट मोस्ट 1 हेड मीन्स होता है कि एक हेड होना चाहिए। हेड टेल में भी 1 हेड है और टेल हेड में भी 1 हेड है। टेल टेल में नहीं है तो इसको भी हम ले लेंगे है ना, जिसमें नहीं है उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। नो हेड मतलब जहाँ पे कोई हेड नहीं आया हो। तो हम देख पा रहे हैं कि इस इवेंट में कोई भी हेड नहीं आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अगर आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप नीचे वाले को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये 3 अनबाइस्ड कॉइन्स के ऊपर है जिसका मैंने आउटकम्स यहाँ पे लिख रखा है ना। अगर आप इसको देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, मतलब तीनों पे टेल्स हो। तो तीनों पे टेल्स कितनी जगह है जी? यहाँ पे देखो एक ही बार है, तो ये अपने पास हो गए है ना। सभी पे टेल्स हो मतलब ट्रिपल टेल। तो ये क्या हो गया? अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इस इवेंट को फिर से मैं मान लेता हूँ ABCDE मान लेता हूँ जी। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 कितना है? 8 है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं इसमें? 8 है ना। तो यहाँ लिख लेंगे NS = 8। तो ये हो गया 1/8। अगर मैं बातें करूँ 2 टेल, काउंट करके कहाँ कहाँ पे 2 टेल है? 2 टेल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना। तो अगर मैं इस इवेंट्स को लिखने का प्रयास करूँ तो मैं लिखूँगा हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो इसमें कुल 3 इवेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 3/8। अगर मैं बातें करूँ नेक्स्ट की कि 1 टेल, तो इसमें कितने जगह ऐसे हैं जहाँ पे एक बार टेल आया है? एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है ना, और एक बार यहाँ पे है। 3 बार ऐसी बातें हैं। तो अगर मैं उन तीनों इवेंट्स को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ HHT। मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों
एच टी एच, है ना, और मैं बोल सकता हूँ टी एच एच, टी एच एच। तो ऐसे 3 इवेंट्स हैं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/8 हो जाएंगी। एटलीस्ट 2 टेल, मतलब कम से कम 2 टेल हो, 3 हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 टेल कहाँ कहाँ पे है ना, काउंट करते हैं, देखो ध्यान से। एटलीस्ट 2 टेल, 2 हो, अधिक हो सकते हैं, 3 हो सकता है। तो इसमें भी टेल नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें यहाँ पे 2 टेल है ना, तो यहाँ इसको लिख लेंगे हम लोग एच टी टी, इसमें 2 टेल है, टी एच टी, यहाँ 2 टेल है, टी टी एच, और 3 ठो टेल हो सकते हैं ना। तो आप देख पा रहे हो कि उसमें कुल 4 इवेंट्स आ रहे हैं, जिसमें 2 टेल हैं या 2 से अधिक हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, जिसको हम कह सकते हैं क्या, 1/2। मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की, एट मोस्ट 2 टेल, मतलब अधिक से अधिक 2 टेल होंगे, टेल नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। तो अधिक से अधिक 2 टेल कहाँ है जी, है ना, जहाँ 1 टेल हो उसको भी काउंट करेंगे। एट मोस्ट 2 टेल मीन्स 2 टेल को ही लेना है मैक्सिमम, एक वाले को भी काउंट करेंगे और नहीं वाले को भी काउंट करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से नहीं वालों को काउंट करेंगे तो इसमें हो गया, इसमें कोई टेल नहीं है, इसमें 1 टेल है, यहाँ 1 टेल है, इसमें एट मोस्ट 2 टेल मीन्स 2 टेल है, यहाँ पे 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, यहाँ पे 3 को नहीं काउंट करेंगे, है ना। तो कुल अपने इवेंट हुए कितने, 7/8। तो ये रहा अपना पूरा कॉन्सेप्ट कॉइन्स के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के सारे न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो।